लेसन 3। जिन लोगों पर हम ट्रस्ट करते हैं और जिनसे हमारा बॉन्ड होता है उन्हें हमारा ब्रेन रेगुलेट करता है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि हम इस प्रोसेस में हैं। क्या आपको एयरपोर्ट्स और कैफे में लोगों को देखते हुए अच्छा लगता है? क्या आपको काम पर गॉसिप करने से एक किक मिलती है? आप अच्छी कंपनी में हैं इसीलिए इंटरेस्ट लेना पड़ता है, लेकिन रिलेशन बनाने और ट्रस्ट गेन करने के बारे में क्या? आइए एक नज़र डालते हैं कि हमारा ब्रेन किस पर ट्रस्ट करता है और किसके साथ रिलेशन बनाता है। जब भी हम किसी दूसरे इंसान से मिलते हैं तो हमारा ब्रेन थोड़ा सा चेंज होता है और हर बातचीत के साथ बदलता रहता है। शायद यही कारण है कि जिन लोगों के साथ आप हेल्दी रिलेशन मेंटेन करने में सक्सेस होते हैं उनके नंबर्स कम होते हैं, और ये नंबर्स जनरली 150 के आसपास होते हैं। जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो हमारा ब्रेन एक डेंजर का रिएक्शन देता है जिससे हम घबरा जाते हैं और अच्छा इंप्रेशन डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार जब हम सामने वाले को अच्छे से जान जाते हैं तो यह डेंजर रिएक्शन कम हो जाता है और हमारा ऑक्सीटोकिन बढ़ जाता है। इसके लिए ही जब लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं और इमोशनली अटैच होते हैं तब ऑक्सीटोकिन शामिल होता है। लेकिन वो क्या चीज़ें हैं जो हमें दूसरे पर ट्रस्ट करने और उनसे अटैच होने में हेल्प करते हैं? रिलायबिलिटी, जनरोसिटी, हैप्पीनेस और मेमोरी शेयर करने से ट्रस्ट बढ़ता है और इंसान एक दूसरे से अटैच होता है। ये सब दूसरों को थैंक यू बोलने, हाई फाइंग और अधिक बार गले मिलने से भी आता है। एक स्टडी से पता चला है कि जब अधिक हाई फाइव्स और बैक स्लैप्स मिलते हैं तब बास्केटबॉल टीम्स बेटर परफॉर्मेंस देती है। इससे टीम का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इसके साथ ही एक्टिव कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्ड भी ट्रस्ट बनाने के लिए एक इफेक्टिव टेक्निक है। इसका मतलब यह है कि लोग इंटरेस्ट दिखाते हुए क्रिएटिव कमेंट्स कर दूसरों को अपने पॉजिटिव आइडियाज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका कलीग आपको बताता है कि उसे एक बड़ा क्लाइंट मिला है तो आप केवल उसे ग्रेट ना कहें, आप उससे ये भी मत कहिए कि काम ज्यादा बढ़ जाएगा। आप उससे ये कहिए कि वाह, दिस इज अ गुड न्यूज, मुझे पता है कि काफी दिनों से आपने मेहनत की है। यह सुनकर खुशी हुई कि आपकी मेहनत रंग लाई। लेसन 4। एक साथ काम करना सक्सेस का सीक्रेट है और यह आपकी सोच से ज़्यादा इजी है। कई स्टडीज से पता चला है कि जब हम दूसरों के साथ होते हैं तब ज़्यादा स्मार्टनेस के साथ काम करते हैं। अगर आप टीम में किसी भी टॉपिक पर काम करते हैं तो सोलो एक्सपर्ट की कंपैरिजन में बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। क्लियरली इसका मतलब यह है कि हमें दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों के साथ काम करना एक काम नहीं होना चाहिए। टीम के साथ काम करने में न केवल हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बल्कि हमें खुशी भी मिलती है। अगर हम अकेले गोल अचीव न करके दूसरों के साथ उस गोल को अचीव करते हैं तब हमें ज़्यादा हैप्पीनेस और जॉय फील होता है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि दूसरों के साथ हमारे ऑक्सीटोकिन का लेवल बढ़ता है और साथ ही खुशी शेयर करने से खुशी भी बढ़ती है। कुछ स्टडीज से पता चलता है कि एक ही ऑफिस में इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स पर मिलकर किए गए काम और इन्फॉर्मेशन शेयर करने से हैप्पीनेस और प्रोडक्टिवनेस बढ़ती है। वही इंटरैक्टिव कामकाज के जरिए गुड रिजल्ट्स पाए जाते हैं। यानी एक नॉर्मल गोल को एक साथ अचीव करना। तो हम किन तरीकों से हेल्प बढ़ा सकते हैं और रिफॉर्म कर सकते हैं? जब आप किसी प्रपोजल पर काम शुरू करते हैं तो कलीग से उनके इनपुट्स मांगे। उनके इनपुट से न केवल आपको प्रॉफिट मिलेगा बल्कि आपके साथ उनकी रिलेशनशिप में एक नया ट्रस्ट और बॉन्ड बिल्ड होगा। क्यों? क्योंकि इस तरह से लोग आपसे खुश होते हैं और आपको ट्रस्ट वर्दी मानते हैं, और जब आप दूसरों से हेल्प मांगते हैं तो आप उनके लिए और अधिक ट्रस्टवर्दी और अच्छे दिखने लगते हैं। ध्यान रखें कि हेल्प का मतलब हर बात पर अग्री होना नहीं होता। लोगों से अलग थॉट रखने की उम्मीद की जानी चाहिए। इसका पर्पस केवल एक रिस्पेक्टेड तरीके से ओपिनियन को शेयर करना है। आप ये मत सोचिए कि आपके आइडियाज़ ही सबसे अच्छे हैं, क्योंकि हम सभी प्रॉब्लम्स को अलग तरीके से देखते हैं। जब आपको ढेर सारे आइडियाज़ मिलेंगे तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि सबसे अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर आइडिया कौन सा है। फाइनली, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की प्रैक्टिस करना याद रखें। इंसान के बजाय आप उसके थॉट को क्रिटिसाइज करें और सॉलिड और एक्शनेबल सजेशंस दें। आप अपने ब्रेन हेल्थ को कई तरीकों से इंप्रूव कर सकते हैं और उनमें से कई आपके हेल्थ को बेटर बनाते हैं। क्या आपको क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड्स पसंद है या कुछ सुडोकू में सिर खपाना? ग्रेट, क्योंकि ये एक्टिविटीज आपके ब्रेन को फिर से डेवलप करने और उसकी ग्रोथ में हेल्प करती है, जिससे आपके डिप्रेशन में जाने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। इस तरह का मेंटल एक्सरसाइज शानदार है, लेकिन हेल्थ एक्सरसाइज के बारे में क्या?
हम सभी जानते हैं कि हेल्थ एक्सरसाइज जनरली हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपके ब्रेन हेल्थ को भी कितना इंप्रूव करता है? एक्सरसाइज करने से ब्रेन में एक डेराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नाम का केमिकल रिलीज होता है जो हमारे ब्रेन को बढ़ने में मदद करता है। इसके साथ ही ये स्नैप्सिस और रिपेयर कर डैमेज सेल्स के बीच कनेक्शन की क्वालिटी को बेटर भी करता है। वही यही प्रोसेस उस वक्त भी होता है जब हम मेंटल एक्सरसाइज में इंगेज्ड होते हैं। यदि आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आप शायद उस रिवॉर्डेड पोस्ट वर्कआउट स्पिरिट से फेमिलियर हैं। आप ब्रेन से निकलने वाले उस केमिकल को फील कर सकते हैं जो स्ट्रेस को कम करते हैं और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। यदि आप स्पोर्ट को लाइक नहीं करते तो क्या होगा? तब आप छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें, तब आपको वैसे ही फर्क पड़ेगा जैसे कि ट्रेन से स्टेशन पर उतरकर घर जाते टाइम पड़ता है। एक हेल्दी माइंड को एंजॉय करने के लिए आपको गुड और हेल्दी फूड्स खाने और पीने की भी जरूरत होती है। ब्रेन की एनर्जी लेवल्स आपकी वेलबींग और प्रोडक्टिवनेस पर डिपेंड करती हैं और अच्छी तरह से काम करने के लिए इसे ग्लूकोज, ऑक्सीजन, फैट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। इन चीज़ों की कमी से टायर्डनेस और कंफ्यूजन की फीलिंग्स पैदा हो सकती है। साथ ही आपको पानी पीना चाहिए। हमारे ब्रेन का 75% पार्ट पानी से भरा होता है। कम पानी पीने की वजह से डिहाइड्रेशन होता है और ये हमारे ग्रे मैटर को स्लो कर देता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने पैरों के बारे में सोचना चाहते हैं और फोकस करना चाहते हैं तो आपको डेली अधिक से अधिक पानी पीने की जरूरत है। फाइनली, प्रोसेस्ड फूड की जगह नेचुरल फूड का ऑप्शन चूज करें। आप उस फूड को जरूर लें जिनसे आपके ब्रेन को हेल्दी रखने में हेल्प मिलती है। इनमें शामिल है बेरीज जो मेमोरी शार्प करने में हेल्प करती हैं, सेब जो सिंकैप्स को बेहतर कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, कोको स्ट्रोक के रिस्क को कम करने के लिए, और नट्स और सीड्स कॉग्निटिव डिक्लाइन को स्लो करने के लिए होते हैं। फॉर्चुनेटली स्ट्रेस को कम करने और अपने माइंड को फिट रखने के कई आसान तरीके हैं। सबसे आसान तरीकों में से एक है नींद। जब हम झपकी लेते हैं तो हमारे उस दिन के सारे इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस होते हैं और रिलेटेड मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। पूरी नींद लेने से हमारी कॉग्निशन और मूड भी इंप्रूव होते हैं, जिससे हमें सीखना और कंस्ट्रक्टिव होना इजी हो जाता है। इसके उलट नींद की कमी से हमारे माइंड में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल भर जाता है, जिसकी वजह से मेमोरी प्रॉब्लम्स और लर्निंग एबिलिटी में कमी आ जाती है। नींद के साथ साथ पूरे दिन आराम और मेंटल वॉन्डरिंग ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है। आप रेस्ट लेकर अपने स्लो हो रहे मेंटल हेल्थ को सही कर सकते हैं। आपके माइंड को एक्टिव रखने के लिए रेस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि कुछ भी प्रोडक्टिव किए बिना आराम करना। आपके ब्रेन को थोड़ी से रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके। रेस्ट करने से आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है। अगर आपने अपने वर्क प्रेशर को छोड़कर कुछ क्रिएटिव पढ़ा है या अपने कुत्ते को घुमाया है तो अपने आप को गिल्टी ना समझें। चिल आउट होने का दूसरा रीज़न, जब हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे आसपास चल रहे प्रॉब्लम से हमें दूर करता है। सबकॉन्शियस सबसे अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर है। इसी वजह से हमारे ब्रेन में अच्छे आइडियाज़ आते हैं। इसलिए जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आए तो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, उसके बाद फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचें। कंक्लूजन, इस ऑडियो का मेन मैसेज, दूसरों के साथ रिलेशन बनाना, एक पॉजिटिव आउटलुक डेवलप करना, गोल्स तक पहुंचना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और मेंटली डिक्लाइन को रोकना है। इससे ये पता चलता है कि आपका ब्रेन कैसे फंक्शन करता है और इसे कैसे हैंडल करता है। इसके साथ ही हेल्दी खाने पीने से, पूरा रेस्ट और नींद लेने से, मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज करने से आप अपने ब्रेन और आपके लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। एक्शनेबल एडवाइस क्या है? अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए जानें। जब आप कुछ नया सीखते हैं जैसे लैंग्वेज, तब हमारा ब्रेन न्यूरोनल कनेक्शंस बनाने के लिए हार्ड वर्क करता है। न्यूरोनल कनेक्शन ब्रेन को हेल्दी रखता है और डिमेंशिया को डेवलप होने से रोकता है। खुद से अगर कुछ नया सीखना है तो सीखने के लिए जितना पॉसिबल हो उतना प्रैक्टिस करें। सीखने के लिए टेस्ट और एरर को भी शामिल करें। इससे आप जिस सब्जेक्ट को सीख रहे हैं उसका इंस्टिंक्ट बढ़ेगा। इसलिए यदि आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपको इसे बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और इसे जितना पॉसिबल हो उतना लिखना चाहिए। अपने इनबॉक्स को ज़्यादा समय दें और पॉप आउट को ख़त्म करें। जब आप किसी इंपॉर्टेंट वर्क के लिए डेडिकेटेड होते हैं तब भी एक भी डिस्ट्रैक्शन हार्मफुल हो सकता है। अपने कंप्यूटर पर काम करते समय इससे बचने के लिए आप जो 2 यूजफुल थिंग्स अपना सकते हैं, पहला पॉपअप नोटिफिकेशन को डिसेबल कर दीजिए और दूसरा ईमेल एक फिक्स टाइम पर चेक करें, फॉर एग्जांपल 9 AM, 2 PM और 6 PM। सो ये थी किताब एक्टिवेट योर ब्रेन, हाउ अंडरस्टैंडिंग योर ब्रेन कैन इंप्रूव योर वर्क एंड योर लाइफ, जिसके लेखक हैं स्कॉट जी हॉलफोर्ड।